आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम से ये जो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो हमारा 15 ज्ञान टेक्निक का जो वीडियोज है, आज उसका मैंने 6th सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 5 जो सेशंस रहे उसमें आप लोगों को ये बताया गया कि पहले वाइब्रेशन नंबर, पाई स्क्वायर मेथड, मिड पॉइंट मेथड, ज्ञान का 45 डिग्री का मेथड क्या होता है, नेचुरल कांस्टेंट का मेथड क्या होता है, ये सारे चीज आपने सीखे। एंड आज जो है, आज एक बहुत बढ़िया इजी मेथड सीखेंगे। वो होगा ज्ञान एंगल एंड वोलाटिलिटी मेथड। यानी कि ज्ञान एंगल मेथड के साथ में वोलाटिलिटी को कैसे जोड़ के हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत बढ़िया मेथड होता है। डे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, इंट्राडे जो लोग करते हैं, उसमें ये मेथड बहुत बढ़िया काम देता है। तो इसी के ऊपर में डिस्कशन रहेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले से ही बताया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अपने लाइक्स एंड कमेंट्स भी दीजिएगा, तो मुझे भी ये पता चलेगा कि ये आपके समझ में आया या नहीं आया। एंड ये एकेडमिक वीडियो होता है, इसको कोई जल्दबाजी में ऐसे मूवी जैसा स्क्रॉल करके देख लेने से इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको समय निकाल के शुरू से अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूडी ज्ञान के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैथमेटिकल रहता है। उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशंस रहते हैं, कभी कभार बड़े कैलकुलेशन भी रहते हैं। तो ये सारे जो चीज को सीखने के लिए आपको तो समय देना पड़ेगा। ये तो कोई मूवी नहीं है कि आप देख लेंगे, कोई गाना वाना सुन लिए चले गए। एंड ये मेथड का जब आप ट्रेड में उतारेंगे, अपने डिसीजन प्रोसेस पे लगाएंगे, उस समय में भी ये जरूरी है आपको जानना कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। एंड हर जो मेथड सभी चीज के लिए सही नहीं होता है। जैसे कि ये जो मेथड आप ज्ञान एंगल एंड वोलाटिलिटी मेथड सीखेंगे, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, इसको आप पोजिशनल ट्रेड में या स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया, दूसरा मेथड्स भी बताया। तो इसी तरह से इसका ट्रेड का यूज को लेके इस मेथड को आप जो है सीख सकते हैं। आपका अगर इंट्राडे का नीड है तो इसी को सीखो। तो जितने भी मेथड्स रहेंगे, तो जहां पे भी इंट्राडे का नीड रहेगा तो इंट्राडे का मेथड सीखो। तो मैंने हर मेथड में ये बताया है कि ये जो मेथड है ये किस तरह का ट्रेड के लिए यूज रहेगा। यानी कि इंट्राडे के लिए रहेगा, पोजिशनल के लिए रहेगा, किस तरह का ट्रेड के लिए ये यूज रहेगा, वो मैंने आपको जो है हर वीडियो में ये बताया है। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली, ये जो ज्ञान एंगल जो होता है, ये मेथड होता क्या है, इसी को जानने के लिए अभी जाएंगे। तो ज्ञान एंगल का जो मेथड होता है वो तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में भी ये आ गया, ये टूल भी मिलेगा आपको। तो जो भी सब सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो, इसमें भी ज्ञान एंगल के टूल्स मिलेंगे। बट उसमें वोलाटिलिटी नहीं लगा हुआ है, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर में डिफाइन है। तो यहाँ पे जो ज्ञान एंगल के मेथड जो है, इसमें डब्ल्यूडी ज्ञान ने बताए 11 ट्रेंड लाइन रहेंगे। कोई भी एक प्राइस पॉइंट, ऐसे जैसे जो भी प्राइस पॉइंट आपको, ये प्राइस टाइम ग्राफ हो गया, ये कहीं पे एक प्राइस पॉइंट आपको मिला, इसी प्राइस पॉइंट में आप 11 ट्रेंड लाइन खींच लो। बट खींचोगे कैसे? इस तरह से नहीं खींच सकते आप। जो है, पहला ट्रेंड लाइन जो आपका रहेगा वो 7.5 डिग्री का, 3.75 डिग्री का होगा। दूसरा ट्रेंड लाइन जो होगा उसका दोगुना, यानी कि 7.5 डिग्री। तीसरा ट्रेंड लाइन जो रहेगा वो 15 डिग्री का रहेगा। चौथा जो रहेगा वो उसी हिसाब से आपका 18.75 का रहेगा। इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन्स रहेंगे, 11 ट्रेंड लाइन रहेगा। जो 11th ट्रेंड लाइन है वो 86.25 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ये एक ऐसे 3.75 डिग्री से शुरू क्यों हुआ? इसको तो 3 डिग्री या 10 डिग्री में भी शुरू कर सकते थे। ये 3.75 डिग्री का शुरू क्यों हुआ? ये 11 ट्रेंड लाइन क्यों बने?
ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू डी ज्ञान ने ये 11 नहीं लेके 10 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे। तो उन्होंने बताए अगर एक प्राइस एंड टाइम का ये जो चार्ट है, इसको अगर मैं 12 हिस्से में तोड़ना चाहता हूं तो मुझे 11 ट्रेंड लाइन का जरूरत पड़ेगा। 12 का मतलब होता है 12 मंथ्स इन ए ईयर, इसीलिए उन्होंने उसको 12 डिवीजन करने के लिए ये 11 ट्रेंड लाइन लिए। तो पहला ट्रेंड लाइन 3.75 डिग्रीज क्यों रहा? तो आप लोगों को पता होगा 1 डिग्री जो होता है टाइम में, ये होता है 4 मिनट का। 4 मिनट होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 3.75 डिग्री जो हुआ वो कितना मिनट बना? 3.75 इंटू 4 कर दो, ये हो गया 15 मिनट। 15 मिनट का सीक्वेंस। तो वो यहाँ पे बताते हैं कोई भी प्राइस ट्रेंड, कोई भी प्राइस ट्रेंड का स्टेबिलिटी को देखने के लिए, कोई भी प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है वो कितना स्टेबल है, तो वो तो हर टिक में, हर माइक्रो सेकंड में, हर नानो सेकंड में वो ऊपर नीचे होता रहेगा। बट एक स्टेबल प्राइस को जानने के लिए हमें मिनिमम 15 मिनट का टाइम चाहिए। तो जो एलियट में भी वही बताया गया, यानी कि जो माइन्यूटी साइकिल होता है, जो सब माइन्यूटी साइकिल होता है, वो भी 15 मिनट का समय सीमा को वो लोग फिक्स किए हैं। तो ये जो 15 मिनट जो है ये इसलिए रखा गया कि एक प्राइस अगर एक स्पेसिफिक रेंज में 15 मिनट टिक जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये एक स्टेबल प्राइस है, यहाँ पे प्रॉपर डिमांड या सप्लाई का जो है दबदबा है, या यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो तब जाके हम इसको एक ट्रेंडिंग प्राइस मानेंगे। नहीं तो हर मिनट में, हर माइक्रो सेकंड में जो भी प्राइसेस बनेगा उसको हम ट्रेंडिंग प्राइस नहीं बना सकते। हमारा एम जो होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेंड को समझना। जितने भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसको समझना पहला जो है वर्क रहता है। पहला वर्क होता है ट्रेंड को समझो। एंड ये सब हर कोई बताता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो फ्रेंड उसको दोस्त बनाए कैसे? जब तक उसको समझेंगे नहीं तो बनाए कैसे? तो ये भी जानना चाहिए कि हाँ कितने समय सीमा तक एक प्राइस को एक स्पेसिफिक रेंज में रहना चाहिए, तब जाके हम माने कि हाँ ये प्राइस जो है ये अभी एक प्रॉपर ट्रेंडिंग जोन में, और ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का ये जोन में, ये टेरिटोरी में ये है, ये टिका हुआ है। तो इसके लिए ये 15 मिनट का समय सीमा चाहिए था। ये 15 मिनट का समय सीमा के लिए उन्होंने 3.75 डिग्री का जो है पहला ट्रेंड लाइन जो होगा 3.75 डिग्री का रहेगा वो मेंशन किए। दूसरा ट्रेंड लाइन 7.5 डिग्री का। तो इसी तरह से इन्होंने डाउन ट्रेंड का जो है एक ग्रुप बनाया, अप ट्रेंड का एक बनाया। ये तो मैंने अप ट्रेंड का सब दिखा दिया जो ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड का कैसा होगा? कोई भी ऊपर का तरफ का जो प्राइस है तो डाउन के नीचे के तरफ से ये 11 ट्रेंड लाइन खींचा जाएंगे। तो जो चार्ट एंड ग्राफ में जो सब आप लोग ये टूल्स को लगा के कुछ देख लेते हो, तो वो चार्ट एंड ग्राफ में आप उसका आधा अधूरा नॉलेज आपको मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान का ट्रेंड लाइन का या 11 ट्रेंड लाइन का ये जो टूल को सिर्फ बैठा के बहुत सारे दिग्गज लोग वहां पे ये करते हैं, नहीं यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे लग गया, वो लग गया, वो ये आ गया, तो उसको बैकवर्ड पार्सिंग में देख के वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट ये बैकवर्ड पार्सिंग है ही नहीं। यानी कि पिछले कोई भी एक प्राइस लेके वहां पे वो डाल देते हैं, टूल को बोलते हैं कि नहीं तो यहाँ पे अपवर्ड टूल, डाउनवर्ड टूल, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन हुआ, यहीं से आप प्रेडिक्शन करो। वो कॉम्प्लेक्सिटी तो जहां पे आ गया लोग वहां पे ताली मारने के लिए बहुत है, बट ये मेथड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। 11 ट्रेंड लाइन क्यों बना वो जानना जरूरी है। 3.75 का डिग्री का पहला ट्रेंड लाइन क्यों खींचा गया ये जानना भी जरूरी है। एंड जो लास्ट ट्रेंड लाइन रहेगा ये 86.25 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पे 3.75 डिग्री नहीं रहेगा,
ये जानना भी जरूरी है। तो इसके बाद में अगर ये ऐसे डबल होते जाता है तो 3.75 बना, 7.5 बना, ये तो समझ में आ गया इसका डबल। 7.5 का डबल कर दिए 15, ये भी समझ में आ गया। बट 15 के बाद में 30 होना चाहिए, तो 30 नहीं रहा, 18.75 पर रहा। ये क्यों रहा, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये डबलिंग वाला सिस्टम होता, 3.75 से 7.5 हो गया, 7.5 से ये 15 हुआ, यहां तक तो सही हुआ। बट 15 के बाद में ये 18.75 हुआ, 18.75 डिग्रीज। 18.75 डिग्री के बाद में अगर आप देखोगे ये 26.25 डिग्री में जा रहा है, तो यहाँ पे 7.5 डिग्रीज ऐड कर रहे हैं, तो 26.25 डिग्री के बाद में अगर ये डबलिंग होता, वो मीन्स इसके आगे अगर आप देखते तो ये कुछ 52-53 डिग्री होता, तो 45 आ गया। तो यहाँ पे भी आपको ये जानना जरूरी है, ये जो ग्रुपिंग हुआ 3.75, एक हुआ 3.75, दूसरा हुआ 7.5, ये सब जो डबल होके गया, एंड तीसरा हुआ 15, ये हो गए एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप आपका आ गया 18.75, 18.75, इसमें 7.5 ऐड होके ये आ गया 7.5 जो है, इसमें ऐड करके तो ये 26.25 एंड यहाँ पे 45, ये एक जो है 45, ये हो गए दूसरा ग्रुप। 45 के ऊपर का 12 ट्रेंड लाइन बनेंगे, तो 45 के ऊपर का जो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है 63.63, 75, तो इसी तरह से ये हो गया तीसरा ग्रुप। तो ये जो ग्रुपिंग किया गया इसलिए किया गया क्योंकि ये जो इनिशियल 3.75, 7.5 एंड 15, इसको बोला जाता है माइनर साइकिल या छोटे साइकिल। ये अनस्टेबल साइकिल होता है, ये अनस्टेबल साइकिल, माइनर साइकिल, स्मॉलर साइकिल, और इसको बोला जाता है एक जो चंचल वाला साइकिल। ये साइकिल में स्टेबिलिटी हो नहीं सकता, इसीलिए इसको हम तो ट्रेंडिंग नेचर जानने के लिए ये डिग्रीज बना दिए, बट ये अनस्टेबल साइकिल है। उसके बाद में हमारा स्टेबल साइकिल आता है 18 से 45। 45 के बाद में जो साइकिल आता है उसको ग्रोथ साइकिल बोलते हैं, यानी कि 45 के ऊपर से जाके 86.25 जाने का जो यात्रा है वो एक ग्रोथ साइकिल होता है। यानी कि उसके बाद में ट्रेंड पूरा कंफर्म हो जाता है, ट्रेंड पूरा आपको डायरेक्शन दे देता है कि हाँ मैं अभी कंफर्म हो गया हूं, मैं अभी डायरेक्शन आपको दे चुका हूं, आप अपना ट्रेड बना लो। तो उसी हिसाब से आप काम करते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप जिस तरह से जो ये छोटा साइकिल के अंदर में एंटर किया है तो उसको अनस्टेबल साइकिल, उसको सक्सेस कम मिलेगा। जो थोड़ा मैच्योर साइकिल 18 से 45 के साइकिल में एंट्री हुआ है उसका सक्सेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। जो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो 45 को वेट करेगा, 45 के बाद में क्रॉसओवर के बाद में मैं एंटर करूंगा, तो उसका थोड़ा स्टेबल साइकिल है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या 45 डिग्री का रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रॉस हो जाने के बाद में हमें इमीडिएटली एंटर करना चाहिए? क्या 15 डिग्री का जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद में हमें इमीडिएटली ट्रेड में एंट्री करना है? ये सीक्रेट भी छुपा हुआ है ज्ञान का फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन में। यानी कि यहाँ पे उन्होंने 3.75 लेके एक 15 मिनट का एक बैरियर आपके लिए रखे हैं, टाइम साइकिल। तो ये 15 मिनट क्रॉसओवर होगा, 15 मिनट वो रुकेगा। हाँ वो 45 में नहीं बैठ सकता, 45 से शायद 63 हो गया होगा, 75 हो गया होगा, जहां भी होगा वो 15 मिनट 45 डिग्री का रेजिस्टेंस के ऊपर में रुकेगा, तब जाके आपको उसका जो है सक्सेस का जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वो भी आपको इसी मेथड में मिल जाता है। तो ये हो गए ज्ञान के जो ज्ञान एंगल का जो 11 ट्रेंड लाइन है इसके बारे में
मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त विवरणी दे दिया। अभी चलते हैं उसको वोलाटिलिटी के साथ में कैसे काम में लगाए। तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सेल शीट में ले लेता हूं। एंड ये जो वोलाटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वोलाटिलिटी में उसको लगाना, ये WD ज्ञान ने नहीं बताए थे, ये हमारा रिसर्च में हम वोलाटिलिटी को लाके उसके अंदर में घुसाए। यानी कि उनका जो मेथड था वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था ये जो 11 ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सेल में यहाँ पे दिखाया है, आप लोगों को देख के ये पता चल जाएगा कि जो एक्सेल में यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे हर ग्रुप के लिए ये जो तीनों है एक ग्रुप है, चौथा से लेके 45 तक ये एक ग्रुप है, 6 हो गया। तो यहाँ पे जो और 5 बचे ये हो गए आपका जो ग्रोथ ग्रुप। तो जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल्स में ज्यादा तवज्जो रखते हैं, थोड़ा टेक्निकल को समझते हैं, उनके लिए थोड़ा एक होमवर्क है। तो एक होमवर्क है, तो ये जो ज्ञान एंगल का ये जो आप देख रहे हो एक्सेल शीट, इसको थोड़ा एलियट के साथ में थोड़ा लिंकिंग करके देखो। ये 3 एक ग्रुप का हो गया, यानी कि ये एबीसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा भी एक एबीसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है 1 2 3 4 5 वेव को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा होमवर्क है। यानी कि 2 बार करेक्टिव वेव अगर हो गया, तीसरे बार इंपल्सिव साइकिल बनेगा, ये एलियट भी बोलता है। हालांकि एलियट का पैदाइशी उनका मेथड ज्ञान के बहुत बाद में हुआ है, बट ये भी एक सीक्वेंस को दर्शाता है। 6 हो गया यहाँ पे, 5 रहे इधर पे। तो ये भी एक एलियट के साथ में एक बढ़िया लिंकिंग इसका है। एंड एलियट का वो का भी जो 13 पैटर्न्स उसमें है, उसमें से एक पैटर्न ये भी है, 2 बार अगर आपका करेक्टिव वेव रिपीट हो गया तो तीसरे बार आपको इंपल्सिव वेव होगा। तो इसी हिसाब से ये बनाया गया है। तो इसको भी आप देख लो। तो ये हो गए ज्ञान एंगल का बारे में। तो ज्ञान एंगल में जब हम ऑफ ट्रेंड के तरफ जाते हैं 1/16, ये लिखा जाता है 1/16, 16/1 ऑफ ट्रेंड के तरफ। तो इसको कैसे हम समझे, यानी कि 1 यूनिट ऑफ प्राइस चेंज, ₹1, $1 या 1 यूनिट प्राइस का बदलाव 16 यूनिट का टाइम में हो, यानी कि 16 मिनट में हो, 16 सेकंड में हो, 16 माइक्रो सेकंड में हो, 1 यूनिट का प्राइस चेंज 16 सेकंड में अगर हुआ, तो उसको हम मान ले कि 1/16 यानी कि 3.75 का जो ट्रेंड लाइन बना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 16/1 जो है 86.25, ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए यही चीज थोड़ा होगा क्या, उल्टा, यानी कि अप ट्रेंड का 16/1 जो है, डाउन ट्रेंड का 16/1 जो है 3.75, यानी कि इसको अगर दोनों को मिला दोगे 90 डिग्री होगा। जो डिग्री यहाँ पे 1/16 दिख रहा है अप ट्रेंड के लिए, वही उसी का ऑपोजिट 16/1 रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये भी कंपैरिजन एक बार आपको देखना पड़ेगा। अप ट्रेंड के लिए 1/16 एंड डाउन ट्रेंड के लिए 16/1, दोनों का एंगल सेम है। अप ट्रेंड के लिए 16/1 एंड 1/16 इन डाउन ट्रेंड, वो दोनों भी एक ही तरफ है। तो ये हो गया बात। तो इसको जिन लोगों के पास में चार्टिंग ग्राफिंग वो सोफिस्टिकेटेड टूल नहीं है, तो वो क्या करें, तो वो भी उनको भी कुछ काम पे तो लगाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ज्ञान एंगल का जो टूल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक प्राइस ले लिए, वोलाटिलिटी से निकलने वाला प्राइस रेंज। मान लीजिए निफ्टी का वोलाटिलिटी है 20, तो उसको मैंने क्या किया, 20 को डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365 कर दिया। ये हो गया आपका डेली वोलाटिलिटी, जो निकला 1.04। यही 1.04 को मैंने निफ्टी का जो भी प्राइस है 24,166, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया।
मल्टीप्लाई करके उसमें 100 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वोलाटिलिटी तो परसेंटेज में दिखता है। तो 100 में डिवाइड कर देने से यहाँ पे हमें प्राइस जो मिला, ये प्राइस मिला हमारा 252.98। ये वोलाटिलिटी से निकलने वाला प्राइस, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस रेंज, ये वोलाटिलिटी से निकलने वाला प्राइस रेंज है। वोलाटिलिटी कितना है निफ्टी का? 20 हम मान के चले हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप कर रहे हो उसका एनुअल वोलाटिलिटी क्या है, उसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 365 में डिवाइड कर दो, तो ये इसका डेली वोलाटिलिटी निकल आएगा। उसको प्राइस में मल्टीप्लाई करके आप उसमें 100 डिवाइड कर दो, प्राइस रेंज निकल आएगा। यानी कि ये वोलाटिलिटी दर्शाता है कि हमारा जो आज के दिन है इसमें 253 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा निफ्टी में। ये वोलाटिलिटी यही दर्शाता है। वोलाटिलिटी दिन में बदल भी सकता है, बट जब भी आपको वोलाटिलिटी से ये प्राइस रेंज मिला तो आप ये समझ लो कि इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है 253 पॉइंट का जो है मूवमेंट रहेगा। तो उसके बाद में हम यही 253 पॉइंट को लेके इसका रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, यानी कि यही 253 का स्क्वायर रूट लेंगे। ये डिग्री फैक्टर मैंने जो पहला जो वीडियो है उसमें बता चुका हूं। जो भी डिग्री है उसको 180 में डिवाइड कर दो, उसका फैक्टर निकल आएगा। तो वो नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, डिग्री फैक्टर ऐड कर दो, उसके बाद में उसको डबल मल्टीपल या स्क्वायर ले लो, तो ये इसका सब रेजिस्टेंस प्राइस रेंज निकल आया। बट ये प्राइस रेंज को हम ऐसे ही यूज करने नहीं वाले हैं। तो जो हमारा प्राइस में निफ्टी बैठा है वो प्राइस को लेंगे, एंड ये जो रेजिस्टेंस हम निकाले हैं वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिग्री फैक्टर के साथ में करके इसको ऐड करेंगे इस प्राइस में। 24,166 अगर हमारा रेफरेंस प्राइस है, वो 24,166 प्लस 253.64 इंटू 0.02, ये आपको निकलेगा 24,171.28। ये जो 24,171.28 निकला, ये 3.75 डिग्री का ट्रेंड लाइन का ऊपर में बैठा हुआ प्राइस है। यानी कि अगर आप 24,166 जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे टूल को बैठाओगे तो जो पहला ट्रेंड लाइन बनेगा 3.75, ये आपका 24,171.28 प्राइस पॉइंट को टच करेगा, पहला प्राइस पॉइंट जो रहेगा। तो ये कोई पास्ट एक्शन के लिए नहीं है, जहां पे आप बैठे हो वहीं से आपका गिनती शुरू। तो इसी तरह से आपका सारे रेजिस्टेंसेस निकलेंगे। उसी तरह से वही प्राइस पॉइंट से आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन से सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस एडिशन से रेजिस्टेंस मिला। तो ये होने के बाद में हमें ये अनस्टेबल जोन तक रुकना है, यानी कि जब तक ये 24,187 नहीं आता तब तक हमें कुछ नहीं करना है। जब भी 24,187 इसने क्रॉस किया तभी हमें बाई करना है अनस्टेबल जोन के ऊपर में। एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 24,144। एंड उसके बाद में हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो आएगा 24,231। उसके बाद में ये बड़े बड़े टारगेट्स बनेंगे। तो यही है गहनांगेल के कॉन्सेप्ट। एंड ध्यान रहे, ये कोई पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ये स्पेशलाइज्ड मेथड है सिर्फ एंड सिर्फ इंट्राडे करने के लिए। तो ये हो गया पहला टारगेट, पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। 24,294, 24,037। मान लीजिए किसी भी दिन अगर ये 24,294 बन गया तो उसके बाद क्या, या किसी भी दिन ये 24,037 बन गया, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या? तो जहां पे वो साइकिल टर्मिनेट हुआ, यानी कि 24,166 जो था वहां से ये शुरू हुआ था, टर्मिनेट हो गया 24,294.63 में। आप यहाँ पे 24,294.63 कर दो, तो यहाँ पे दूसरा साइकिल निकल आएगा अप ट्रेंड का, एंड नो डाउट आपका डाउन ट्रेंड का भी निकल आएगा।
तो इसी तरह से आप मल्टीपल साइकिल जो है इसमें जो है निकल जो है निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 4 लाइन का सेंटेंस दिया है, इसको भी थोड़ा पढ़ लो तो आपको पता चला जाएगा कि यहाँ पे का कैसे इसमें से काम किया जाए। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत सक्सेसफुल मेथड है, हमारा सॉफ्टवेयर में भी है ये मेथड, एंड इंट्राडे के लिए तो ये सबसे बढ़िया मेथड है। जो लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं तो अगर वो 15 डिग्री में एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो 15 से 45 का जर्नी बहुत क्विकली हो जाता है। बट 45 अगर क्रॉस कर गया, 15 मिनट टिका इसके ऊपर में, यानी कि 26,231 निकल होके ये इसके ऊपर में 15 मिनट टिकते रहा, यानी कि 15 मिनट वो सस्टेन करते रहा, तो 26,295 होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट में एक बढ़िया व्यू बताया कि ये ज्ञान एंगल का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इलियट का एक पैटर्न के साथ में है, जहां पे इलियट ने बताया है 2 बार अगर एबीसी पैटर्न कम हो गया, 2 बार एबीसी पैटर्न अगर फॉर्मेशन हो गया, तो तीसरा बार इंपल्सिव 1 2 3 4 5 पैटर्न बनेगा। बट उनका जो एबीसी पैटर्न का प्राइस एंड ये प्राइस अलग रहेंगे। सो यहाँ पे भी वही सेम चीज दिखा गया है। 2 बार पहला अनस्टेबल पैटर्न, उसके बाद में 3 हो गया स्टेबल पैटर्न, उसके बाद में जो पैटर्न्स बने हैं ये होते हैं जो जो है ग्रोथ पैटर्न। तो इस तीनों पैटर्न में ये ज्ञान एंगल काम करता है। तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से इसको जो भी है अपना सेफ तो अपना जो भी है तोड़ मरोड़ करना वो करो। तो मैंने यहाँ पे ये बताया, ये तो सिर्फ जो भी चार्ट ग्राफ में आप देखते हो सिर्फ 24,166 से डायरेक्ट उन्होंने जो प्राइस कुछ कंप्यूट कर दिया, वहां पे वोलाटिलिटी का कोई रेंज ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पे हमने वोलाटिलिटी का प्राइस रेंज से ये डिफाइन किया। कभी कभार आपको वोलाटिलिटी का प्राइस रेंज नहीं लेके अगर हाई एंड लो का प्राइस रेंज लेना है वो भी ले सकते हो। अगर कभी कभार आप ओपनिंग से भी ये कंप्यूट करना चाहते हो वोलाटिलिटी को लेके वो भी कर सकते हो। तो अपने ट्रेड के हिसाब से आप इसको अपना रूप अपना स्वरूप दे सकते हो एंड देके आप इसका फायदा ले सकते हो। फिर से मैं अपील कर लूं, ये ज्ञान एंगल का ओरिजिनल ज्ञान एंगल का सही तरह से रूपांतरण और समझाने का विधि है। तो यहाँ पे कोई भी हैंकी पैंकी वाला चीज नहीं है, कोई भी ऐसा सीक्रेटिव चीज नहीं है, या जो भी चार्ट ग्राफ को क्राउड करके यहाँ पे 11 ट्रेंड लाइन बन गए, नीचे से 11 बन गए, ऊपर से 11 बन गए, ये जो सब छोटे छोटे क्रॉस हुए, यहाँ पे हम लोग सब करोड़पति बन जाएंगे एंड अरबपति बन जाएंगे, यहाँ पे खरीदोगे तो करोड़पति बनोगे, यहाँ पे खरीदोगे तो अरबपति बनोगे। इस तरह का सब फिक्टिशियस चीज है ही नहीं। ज्ञान का जो ज्ञान एंगल मेथड है ये यही है। ज्ञान ने ये नहीं बताया है कि लोअर ट्रेंड से लोअर साइड से 11 ट्रेंड लाइन खींच लो, ऊपर के तरफ से 11 खींच लो, जहां पे ये क्रॉस करेंगे वहां पे आप नाचने लगो। ये ज्ञान का कोई भी लिटरेचर में है ही नहीं। ये सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए एक लोअर स्किल्ड प्रोफेशंस जो होते हैं वो ही करते हैं, क्योंकि उनके पास में इसका कोई आंसर नहीं है। 3.75 डिग्री क्यों हुआ, ये तीन तीन सेगमेंट में क्यों रहे, पहला 3.75, 7.5, 15 डबल, तो इसके बाद में तो 30 होना चाहिए, 30 के बाद में 60 होना चाहिए, वो डिग्री नहीं रखे। यहाँ पे 18, 26, 45 क्यों आ गया, ये 45 आ गया, तो ये 63, 71, 75 ये क्यों गए। तो ये सारे चीज के पीछे में भी बहुत बड़े जो है साइंस या एनालिसिस छुपा हुआ है। ये समय के साथ में टाइम के साथ में रिलेटेड है। ये सारे एंगल जो आप देख रहे हो 3.75 से लेके 86.25 ये समय के साथ में रिलेटेड है। तो कौन सा सपोर्ट बनने के बाद में दूसरा सपोर्ट बनने का जो समय सीमा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वो सपोर्ट बनने के
बनने का जो समय सीमा है उसी को देख के ही ये एंगल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं। एंड वो जो ज्ञान ने उसको चार्ट में दिखाए थे वो लॉग स्केल का चार्ट था, ग्राफ था। आप जो देख रहे हो ये सेमी लॉग स्केल का चार्ट है, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। तो ये सारे चीज, छोटे छोटे चीज बहुत मायने रखते हैं। जो लोग ये रिसर्च में जुड़े हुए होते हैं तो वो उसका फाइन प्रिंट तक पहुंचते हैं। जिन लोगों को सिर्फ मतलब है पैसा में, और जिन लोगों को सिर्फ मतलब है बुद्धू बनाने में, तो वो कोई भी ऐसे लाल पीला कलर दिखा के आपको बुद्धू बना सकते हैं। बट इसको जब भी हम वोलाटिलिटी के साथ में जो आप यूज करोगे, इसका सक्सेस 70% के आसपास में रहेगा, 70% के आसपास में रहेगा। यानी कि कोई 100% सक्सेस वाला मेथड तो है ही नहीं, तो यही रहेगा। अगर आप ज्ञान के पूरा कोर्स सीखना चाहते हो, जो हमारा पेड कोर्स है, जो 2500 के आसपास में आता है, उसमें सारे ओरिजिनल ज्ञान टेक्निक्स बारीकी से समझाया गया है। आप लेके उसको सीख सकते हो। बट वहां पे आपको कोई ऐसे उड़ाने वाले कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे कि इसी को पढ़ लो करोड़पति बन जाओगे, उसी को पढ़ लो अरबपति बन जाओगे। उस तरह का मेथड मेरा कोई भी कोर्स में नहीं है। मेरा यूट्यूब में उस तरह का वीडियो एक भी नहीं है। क्योंकि इसीलिए तो कि इसीलिए यहाँ पे जो भी जो भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है आपको वही चीज मिलेगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर